Welcome everyone. So today in this video we will do a new chapter of class 4th EVS, that is the story of अमृता। अमृता की कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में और देखते हैं कि अमृता की क्या कहानी है। अमृता जो कि एक लड़की है इस चैप्टर में, और यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये काफ़ी पुरानी कहानी है, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, और जिसमें बिल्कुल सच्चाई बताई गई है, बिल्कुल हकीकत बताई गई है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, लगभग 300 वर्ष पुरानी कहानी है। देखिए ये, इन द विलेज कॉल्ड खेजड़ली विलेज लिव्ड अमृता। अमृता कहाँ रहती थी? जिसकी ये स्टोरी है वो रहा कहाँ करती थी? वो खेजड़ली विलेज में रहती थी। ठीक है ना। अब देखिए खेजड़ली विलेज क्या है और कहाँ है ये। खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। और ये कहाँ है? नियर जोधपुर, जोधपुर में है। जो कि जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। आपने सुना होगा कि जैसे राजस्थान एक स्टेट है ना। स्टेट में उसका क्या होगा, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा ये विलेज। तो विलेज क्या है? खेजड़ली विलेज है, जो कि जोधपुर में है। और जोधपुर कौन से स्टेट में है? ये राजस्थान में है। राजस्थान जो एरिया वाइज इंडिया का सब। द विलेज गॉट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। और यहाँ पे विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? खेजड़ली विलेज क्यों पड़ा नाम? क्योंकि यहाँ पे बहुत खेजड़ी के पेड़ होते थे। ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ रहते थे, इसीलिए यहाँ का नाम खेजड़ली विलेज पड़ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे खेजड़ी ट्रीज़ की आप बहुत सारी विशेषताएं भी देखेंगे कि खेजड़ी यहाँ पे होता था तो उससे क्या फ़ायदे होते थे, क्या नुकसान होते थे, और क्या कहते थे वहाँ के लोग खिचड़ी पेड़ के बारे में, और पेड़ों के बारे में लोगों की क्या राय थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैरा को। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक अ ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट ट्रीज एंड द एनिमल्स। यहाँ के जो लोग थे वो बहुत देखभाल करते थे, बहुत मतलब देख रेख करते थे प्लांट की, ट्रीज की और एनिमल्स की, मतलब कि पौधों की, पेड़ों की और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे। गोट्स, डियर, हेयर्स एंड द पीकॉक रोम्ड फियरलेसली देयर। और गोट्स मतलब जितने भी जानवर थे वहाँ पे आसपास घूमते रहते थे। रोम्ड मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, बिल्कुल निडर हो के, उनको डर नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ कोई हार्म नहीं करता था उन्हें, है ना, चोट नहीं पहुँचाता था इसलिए। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। और यहाँ के जो विलेज के पीपल थे वो हमेशा याद रखते थे कि उनके पूर्वज क्या कहा करते थे। दे यूज टू से, वो क्या कहते थे उनके पूर्वज? अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं, ये उनके जो एल्डर्स थे वो कहा करते थे। मतलब कि अगर यहाँ पे पेड़ रहेंगे तो ही हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब पौधे हैं और जो जानवर हैं, वो हमारे बिना तो जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। देन ये पिक्चर है कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अमृताज फ्रेंड, अमृता का फ्रेंड कौन है? चलिए देखते हैं अमृता का फ्रेंड कौन है। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। जो अमृता है जिसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी जल्दी सुबह उठ जाती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज़। और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी, जाके अपने फ्रेंड से मिलती थी। ठीक है ना। तो वो कौन थे उसके फ्रेंड्स? ट्रीज़। उसके फ्रेंड्स जो ट्रीज़ हैं उनसे जाके वो मिलती थी। सी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। और वो एक पेड़, हर दिन एक स्पेशल पेड़ चुन लेती थी कि उस दिन का वो स्पेशल पेड़ है, उसी को जाके ग्रीट करती थी और उसी से बातें करती थी वो। सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। वो जाती थी अपने आर्म्स को पकड़ के, मतलब कि हग करती थी ट्रीज़ को, पूरे आर्म्स से उसको घेर लेती थी, पूरे गोल गोल जाके आप लिपट जाएं जैसे ट्रीज़ से। और वहाँ पे उसको कान में कहती थी फुसफुसा कर कि फ्रेंड तुम बहुत स्ट्रांग हो, मतलब तुम बहुत ताकतवर हो और बहुत ब्यूटीफुल हो, मतलब कि बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी देख रेख करते हो। थैंक यू ट्री, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी
ऑल्सो, और अपना जो भी स्ट्रेंथ है मुझे भी दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, और अमृता की तरह ही वहाँ के गाँव के जो लोग थे उनकी एक स्पेशल ट्रीज थी, और भी जो बच्चे थे गाँव में उनकी एक स्पेशल ट्री थी। दे वुड प्ले फॉर आर इन द शेड ऑफ द ट्री, और वो कुछ घंटे पेड़ के शेड मतलब पेड़ की छाया में नीचे खेलते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास भी कोई ऐसा प्लेस है? स्कूल अलोंग द रोड साइड वेयर द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, स्कूल में या फिर जो रोड के किनारे की जो साइड होती है उसमें क्या ट्रीज प्लांटेड हैं? ऐसा कोई प्लेस आपने देखा है? तो देखा है तो लिख दीजिए ये पार्क में ऐसा होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये पार्क, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर करना है YES, यस पार्क, PARK पार्क, ओके। नेक्स्ट वन, वाई वर दे प्लांटेड देयर, वहाँ पे वो प्लांटेड क्यों किए गए हैं, मतलब लगाए क्यों गए हैं पेड़? शेड के लिए, छाया के लिए, SHADE शेड, फ्रूट्स के लिए FRUITS फ्रूट्स, प्यूरिफाई द एयर, एयर को भी ये प्यूरिफाई करते हैं तो PURIFY प्यूरिफाई, द THE द एयर, AIR एयर, ओके। तो ये काम है, आप इनको लिख लेंगे थोड़ा सा पॉज करके। नेक्स्ट वन, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, आपने किसी को देखा है पेड़ों की देखभाल करते? हु डज दिस, इसको कौन करता है? यस, आपने गार्डनर मतलब माली को देखा होगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको YES मतलब यस, हाँ गार्डनर, GARDNER गार्डनर, गार्डनर मतलब माली जो होता है वो पेड़ों की देखभाल करता है बगीचे में, ठीक है ना। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, क्या आपने कभी फ्रूट्स देखे हैं ट्रीज में? कौन सी ट्रीज में फ्रूट्स देखे हैं? हु ईट दीज फ्रूट्स, और इन फ्रूट्स को कौन खाता है ये भी बताना है। तो आप इसमें आंसर करेंगे यस, YES, ठीक है ना। यस, मैंगो ट्री आपने देखी, MANGO मैंगो, GUAVA ग्वाबा, एंड इसको कौन खा लेता है? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? CHILDREN चिल्ड्रन, एंड बर्ड्स भी खा लेती हैं इसको, तो बर्ड्स की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? BIRDS बर्ड्स, ठीक है ना। तो इसको आप पॉज करके और कंप्लीट कर लेंगे, ओके। Next one, Lalita feels that the grass and the small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता ने ये देखा कि जो ग्रास मतलब छोटी छोटी घास और जो प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पौधे उसके स्कूल वॉल मतलब कि जो उसकी स्कूल की वॉल, स्कूल की जो दीवार है उसके साइड साइड में उगे हुए हैं, पर उसको किसी ने प्लांट नहीं किया, उसे किसी ने लगाया नहीं है। डू यू नो, क्या आपको पता है? ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, क्या आपको ऐसा कोई प्लेस पता है जहाँ पे ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, क्या आपको ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पे खुद ब खुद ये जो ग्रासेस हैं छोटे छोटे प्लांट या कोई ट्री खुद उग जाए, कि कोई उसको लगाए ना? तो कोई एम्प्टी प्लॉट जो पड़ा होता है वहाँ पे ऐसे उग जाते हैं ग्रासेस वगैरह छोटे छोटे। एंड एम्प्टी मतलब खाली प्लॉट जो पड़े होते हैं, एम्प्टी प्लॉट एंड होम के आसपास जो होते हैं, या फिर एम्प्टी प्लॉट बस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उग जाते हैं। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर मतलब वो खुद ब खुद क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्या आपने कभी फील किया है ऐसा? दे गेट सॉइल एंड वाटर फ्रॉम द रेन, उनको मतलब कैसे वो खुद ब खुद उग जाते हैं? क्यों उग जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको सॉइल मिलता है। दे गेट सॉइल एंड वाटर फ्रॉम रेन, उनको सॉइल और वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से, जो बारिश होती है उससे उनको सॉइल और वाटर मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रीज इन डेंजर, जो पेड़ है वो खतरे में है। देखिए टाइम वेंट बाय, देखिए समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने पेड़ों से ऐसे ही मिलने गई, उनको मतलब ग्रीट करने के लिए गई। सी सॉ दैट, उसने देखा, देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, उसके विलेज में कुछ अजनबियों को उसने देखा। दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके पास क्या थे? एक्सेस थे मतलब कुल्हाड़ियाँ थीं।
यहाँ पे देखिए साइड में आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, उनके पास कुल्हाड़ियाँ हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, उनको राजा ने भेजा है, वहाँ के जो राजा होंगे उन्होंने भेजा है कि जाओ लकड़ियाँ काट के लाओ, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ट्रीज को कट करना है और उससे लकड़ी लेके जाना है, वुड्स, ठीक है। द वुड वॉज नीडेड फॉर द बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, और किंग की जो पैलेस है उसकी जो बिल्डिंग है उसके लिए यहाँ पे वुड चाहिए थे, ठीक है। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता को काफ़ी आश्चर्य हुआ। सी वेंट टू द ट्री, उस वो पेड़ों के पास गई। दैट द मैन वर अबाउट टू कट, जिसको आदमी लोग काटने वाले थे, जो आए थे वहाँ पे वो काटने वाले थे, उनके पास गई। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, और उसने अपने आर्म्स, देखिए यहाँ पे साइड में इसने अपने आर्म से कैसे जकड़ के ट्री को पकड़ लिया है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से उसने टाइटली पकड़ लिया ट्री को, एंड हक इट टाइटली, और उसको बहुत टाइटली हक किया। द मैन साउटेड, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने हल्ला किया, वो चिल्लाए। एंड थ्रीटेंड हर, और उसको डराने की कोशिश की, ठीक है, थ्रेटेंड मीन्स डराना। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता पेड़ को छोड़कर नहीं गई। द किंग्स मैन, जो किंग के आदमी थे, हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, और किंग के आदमियों को तो किंग का आदेश मानना ही पड़ेगा। दे हैड टू कट द ट्रीज, और उन्हें पेड़ काटना ही था। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर अमृताज डॉटर एंड द हंड्रेड्स ऑफ द विलेजर्स, ओल्ड एंड द यंग, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, और ये सब कुछ देखकर अमृता की जो डॉटर थी, जो उसकी बहनें थी, और 100 ऑफ विलेजर्स, मतलब गांव के बहुत सारे लोग जो हैं, वो बूढ़े हों या फिर जवान हों, वो आके उन्होंने ट्री को हक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो ट्री की सुरक्षा कर रहे थे, ऐसे कि पेड़ मत काटो। मेनी पीपल इंक्लूडिंग द अमृता एंड हर डॉटर डाई टू सेव द ट्रीज, और ऐसे बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये सब ट्री को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। When the king heard of this, जब किंग ने इसे सुना, he could not believe that the people gave up their life for trees, कि पीपल ने अपनी जान दे दी सिर्फ ट्रीज को बचाने के लिए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, और उन्होंने विलेज खुद विजिट किया, मतलब खुद वहाँ गए घूमने के लिए विलेज। देर ही लर्न अबाउट द विलेजर्स, वहाँ पे उन्होंने विलेजर्स के बारे में जाना। रिस्पेक्ट फॉर द ट्रीज एंड द एनिमल्स, वहाँ के विलेजर्स कैसे ट्रीज और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इसको उन्होंने जाना। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, वॉट द एल्डर्स ऑफ द विलेजर्स यूज टू से, जो पुराने एल्डर्स थे विलेजर्स के, वो क्या कहा करते थे? पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, डू यू थिंक we could survive if there were no trees and the animals? Discuss this in your class, आपको ये क्लास में डिस्कस करना है। अगर प्लांट और एनिमल नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि हम सर्वाइव नहीं करेंगे, नो लिखना है आपको। एंड ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं हमें? ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ओके। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, यहाँ पे विलेज की रक्षा कैसे की गई, विलेज के मतलब प्रोटेक्ट कैसे किया गया। द विलेजेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर द ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, और जो विलेजेस की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि उन्हें अपने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इसने जो राजा है उनको काफ़ी अफेक्ट किया, मतलब कि राजा बहुत प्रभावित हुए इस बात से कि इन लोग इतनी देखभाल करते हैं ट्रीज़ की। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से उन्होंने आदेश दिया, नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, कोई भी वहाँ से ट्रीज़ नहीं कट की जाएगी और कोई भी वहाँ से एनिमल नहीं मारा जाएगा। इवन टुडे, आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, आज भी उस 300 साल के बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के पीपल को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड बिश्नोईज, इनको बिश्नोईज कहा जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन एरिया के पीपल्स को क्या कहा जाता है? बिश्नोईज कहा जाता है। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूइंग टू
नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट द प्लांट एंड द एनिमल्स, और इन्होंने प्लांट और एनिमल की रक्षा करना अभी भी मतलब उसी तरह से ही रक्षा करते हैं प्लांट और एनिमल को। इनके यहाँ न पेड़ काटे जाते हैं न एनिमल्स को मारा जाता है। इवन थ्रू इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, और रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में, दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड द एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, और ये एरिया बिल्कुल ग्रीन है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा है। आप देखेंगे रेगिस्तान में जहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते, पानी नहीं होता है, वहाँ ये एरिया जो है, मतलब कि जो जोधपुर का खेजड़ली विलेज है, ये एरिया काफ़ी ग्रीन है। और यहाँ जो एनिमल्स हैं फ्रीली घूमते हैं इधर उधर, डर नहीं लगता। डू यू रिमेंबर दैट इन द क्लास थर्ड, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा है, क्या आपको याद है? यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, आपने ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था। एंड हाउ डू यू योर फ्रेंड नाउ, और आपका फ्रेंड अब कैसा है? क्या आपको याद है? आपने कोई प्लांट लगाया, कोई ट्री को अपना फ्रेंड बनाया क्या? वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, क्या आप इस साल नया फ्रेंड क्यों नहीं बनाते हैं? आपने जो भी फ्रेंड बनाए थे, यस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपने मैंगो ट्री को बनाया था, तो MANGO आपने मैंगो लिख दिया। अब इसके बाद आप कोई न्यू फ्रेंड क्यों नहीं बनाते हैं? द ट्री चेंज इन सम वेज इन द डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर, आप जो है आपको ट्री चेंज करनी चाहिए और उनकी भी देखभाल करना चाहिए। सो राइट अबाउट एनी वन ट्री, एक ट्री के बारे में आपको लिखना है। डज द ट्री फ्लावर, क्या उसमें फ्लावर होते हैं? येस, मैंगो ट्री में फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप मैंगो ट्री के बारे में लिख रहे हैं, तो मैंगो ट्री में फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते होंगे, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देख सकते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन टू द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल फ्लावर्स लगे रहते हैं? नो, पूरे साल नहीं रहते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, और उनकी लीव्स कब फॉल हो जाती हैं, मतलब लीव्स कब गिरती हैं? ड्राई विंटर एंड नवंबर, आप लिख सकते हैं ड्राई विंटर इन नवंबर में, ठीक है ना। नवंबर में इनकी जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं, फिर नई नई पत्तियां आ जाती हैं उसमें। डू द फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या फ्रूट्स होते हैं? येस, बिल्कुल, मैंगो ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? येस, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे YE, यस। देन इन विच मंथ डू दे डू दे ग्रो, और ये कौन से मंथ में ग्रो करते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे मई टू सेप्टेम्बर, ओके। तो यहाँ पे आप मई टू सितंबर लिखेंगे। जो भी आपके ट्रीज़ हैं उनको आप ले सकते हैं और फिर उनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने इनके फ्रूट्स खाए हैं? तो इसमें लिखेंगे येस, आपने फ्रूट्स खाए होंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं येस, ओके। सो समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, आपने कभी कभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, और सीन ऑन द टीवी में देखा होगा, हाउ सम फिल्म एक्टर, कैसे कुछ फिल्म के एक्टर जो होते हैं, हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर द हंटिंग अ ब्लैक बुक। आपने सुना होगा कभी, सलमान खान के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसने काले हिरण का शिकार किया था, या फिर कभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, और उसको काफ़ी मतलब सालों की सज़ा भी दी गई थी। यहाँ पे ब्लैक बक किसको कहते हैं? काले हिरण को, आप लिख सकते हैं यहाँ पे काले हिरण को हम कहते हैं ब्लैक बग। और इसका शिकार किसने किया था? इसका शिकार जो सलमान खान एक्टर हैं, आपने टीवी में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो आप भी इससे अवगत होंगे। वाई डू पीपल हंट, लोग मारते क्यों हैं एनिमल्स को? उनकी स्किन के लिए, एनिमल की स्किन के लिए, बोन्स के लिए, फ्लैश के लिए, और कुछ लोग तो मज़े के लिए भी मारते हैं इनको, ठीक है ना। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, रूल्स भी हैं कुछ एनिमल्स को हंट ना करने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि एनिमल बहुत हंट किए जा रहे थे। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, और लोगों को मारा जाएगा हंटिंग के लिए। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट, आपको क्या लगता है ये पनिशमेंट क्यों यहाँ पे रखी गई है ना, क्यों लोगों को पनिश किया जाता है? सो दैट द एनिमल्स कैन बी सेव, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सो दैट द एनिमल्स, जिससे एनिमल्स की रक्षा हो सके, बचाव हो सके। अब आपको टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स से ये बात करनी है, तो कुछ आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, इनको सॉल्व कर लेंगे आप। ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, तो एक दो मैं बता देती हूँ, ओके। देखिए, हैव द नंबर ऑफ द सम ऑफ द ट्री बर्ड्स बिकम लेस, क्या नंबर ऑफ ट्री बर्ड्स लेस हो गए हैं? कौन कौन से हो गए हैं? तो बिल्कुल हो गए हैं, येस। स्पैरो जो हैं आपकी, स्पैरो अब बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। मैना है, ईगल है एंड वल्चर। मैना M
YNA मैना, ईगल एंड वल्चर। जो आपके वल्चर हैं वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आर देयर सम बर्ड्स और द एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं देख पाते। यस, ऐसा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप नाम लिख लेंगे इसमें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, तो ये बर्ड है, ये नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन, शांति's ग्रैंडफादर टोल्ड हर, शांति के ग्रैंडफादर ने उनको कहा दैट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो स्मॉल चाइल्ड थे, ही सॉ मोर बर्ड्स लाइक द स्पैरो एंड द मैना देन ही सीज टुडे। और उनको मतलब पहले बहुत सारी बर्ड्स दिखती थी, जैसे स्पैरो ये बहुत ज़्यादा दिखती थी और मैना भी बहुत ज़्यादा दिखती थी, जो कि आज भी दिखती है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी। कैन यू मेक टू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो वाई देयर नंबर हैज़ बिकम लेस, उनके नंबर क्यों लेस हो गए हैं? क्योंकि ट्रीज़ नहीं हैं और हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, मतलब उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री, जो खेजड़ी ट्री है वो काफ़ी कॉमन ट्री है, दैट ग्रीव इन द अमृता विलेज, अमृता के विलेज में जो उगती है वो खेजड़ी ट्री है, इसीलिए तो वहाँ का खेजड़ी नाम पड़ा है उस विलेज का। विच काइंड ऑफ द ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, आपने अपने गाँव में कौन सा ट्री देखा है, अपने विलेज में कौन सा, अपने एरिया में कौन सा देखा है, तो आप यहाँ पे नीम ट्री लिख सकते हैं, ठीक है ना, नीम। एंड मैंगो आपने देखा होगा तो मैंगो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फाइंड आउट खेजड़ी ट्रीज, द खेजड़ी ट्रीज इज़ फाउंड मेनली इन द डिजर्ट एरिया। यहाँ पे हम खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये डिजर्ट एरिया में होती है, ठीक है ना, मतलब कि रेगिस्तान में होती है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, और ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेती है और ग्रो कर जाती है ये ट्री। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, और इसकी जो छाल होती है उससे मेडिसिन बनाई जाती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स, मतलब उसमें जो फ्रूट लगते हैं वो बीन्स की तरह लगते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो आपकी किडनी शेप में लगते हैं ये छोटे छोटे बीन्स की तरह, इस तरह से, ऐसे इस तरह से जो फ्रूट्स होते हैं ऐसे लगते हैं बीन्स की शेप में, ठीक है ना। तो इनका भी यूज़ किया जाता है, कुक किया जाता है और उसको खाया जाता है। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, और इसकी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कीड़े नहीं लगते बिल्कुल। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, और इस एरिया के जो एनिमल्स हैं वो इसी की लीव्स खाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लाइक यू, आपकी तरह ही बच्चे, प्ले इट इन इट्स शेड, और आपके तरह के बच्चे जो हैं वो इसके शेड में, मतलब इसकी छाँव में खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं रहीं आपकी खेजड़ी का जो पेड़ है। और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।